Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's study physical education. How are you guys? I hope you all guys are fine. So dear students, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्पोर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल को डिस्कस किया था। तो आज हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक विच इज़ खेलो इंडिया प्रोग्राम। ये हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम हमारा आज का चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की बुक का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू अस। लेट्स स्टडी टुगेदर। सो डियर स्टूडेंट, शैल वी स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ अबाउट खेलो इंडिया प्रोग्राम। आज हम खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ओके ये हमारा इस यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। आज हमारे इस टॉपिक के बाद हमारा जो चैप्टर 1 है क्लास 11th का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट वीडियो से अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो शैल वी स्टार्ट। सी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस आर ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस इन वंस लाइफ. Participation in games and sports inculcates team spirit, develops strategic and analytical thinking, leadership skills, and goal setting and risk taking. A fit and healthy individual makes for an equally healthy society and a strong nation. यहाँ पर हमें स्पोर्ट्स और फिटनेस की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि हम स्पोर्ट्स में जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उससे हमें कितना डेवलपमेंट होता है। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो हमारे देश में स्टार्ट किया गया था बाय पीएम मोदी जी के द्वारा, वो हमारे देश में खेल के स्तर को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था कि इस खेलो इंडिया प्रोग्राम को स्टार्ट करने के पीछे सरकार का लक्ष्य ये था कि हमारे देश की यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है। So, sports is an extremely important component for all the overall development of our nation. India in the last few years has made steady progress in the field of sports. This tremendous potential needs to be showcased at a global platform to inspire young talent and to give them top-notch infrastructure and training. We need to inculcate a strong spirit of participation in sports that enables players to demonstrate their true potential. Only then can India realize its dreams of becoming a super performer on the sports field. हमें यहाँ बताया गया है कि हमारे लिए स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के लिए स्पोर्ट्स की क्या वैल्यू है। ठीक है। इंडिया के प्लेयर्स का लेवल स्पोर्ट्स में बढ़ाने के लिए हमारा ये खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट अ ग्रास रूट्स लेवल बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग framework for all sports played in our country and to establish India as a great sporting nation. खेलो इंडिया को हमारे देश में इसलिए लाया गया था ताकि हमारा जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको हम ग्राउंड लेवल से लेके, मतलब कि हर गली गली, हर गांव, हर शहर, हर सिटी के लोग खेलों में आगे आ सके, कि जिन लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, हर एक जगह के लोगों को, हर एक बेस से लेके ग्रास के लोगों को, मतलब जिन लोगों को कभी एक कल्चर, एक स्पोर्ट्स का एक इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, जिन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाती, जिन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, हमारे देश में ऐसे इतने सारे प्लेयर्स हैं जिनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। उनके पास टैलेंट है, सब कुछ है, बट लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको अपने इस टैलेंट को शो कैसे करना है। तो उसके लिए ये सरकार के द्वारा जो खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, खेलो इंडिया गेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इस खेलो इंडिया प्रोग्राम हमारे देश के हर एक गांव, हर एक गली, हम एक सबसे पहले स्टार्ट किए गए थे हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया रूरल गेम्स, जो मतलब गाँव में होते हैं, अर्बन। तो उन गाँव से बच्चों को, गाँव से प्लेयर को चुनकर एक ऊपर लेवल तक लेके आने के लिए हमारा जो ये खेलो इंडिया प्रोग्राम है, हमारा जो खेलो इंडिया मिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके अब ये एवरी ईयर कंटिन्यू होते हैं और हमारे इतने सारे प्लेयर्स इससे उभर के बाहर आए हैं। ठीक है। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। किसी भी देश के डेवलपमेंट को करने के लिए पार्टिसिपेट करना, उस देश के प्लेयर्स का, उस देश के पर्सनस का स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। व्हेन वी सी इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स, इट इज़ फाउंड दैट
India is making a steady progress, and this is happening when only 5% of our total population participates in sports and games. If this percentage of the participation is enhanced, then result could be different. Thus, to inspire young talent and to provide them with world-class infrastructure and training facilities, Khelo India National Program for Development of Sports was launched by the Minister of Youth Affairs and Sports, Government of India in the financial year 2017-18. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे देश में स्पोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए, इसको हमारे देश में बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे देश का यूथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके, तब ये हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम हमारे देश में लॉन्च किया गया था। और ये हमारा लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये हमारा 2017-18 ईयर में स्टार्ट किया गया था, जिसमें हमारा जो 2018 जनवरी में हमारे टूर्नामेंट कंडक्ट कराए गए थे। ठीक है। So, so the intention is to achieve the two main objectives, which are mass participation and promotion of excellence in sports in the country. जो हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम का जो उद्देश्य था, इसके दो सबसे बड़े उद्देश्य ये थे कि मास पार्टिसिपेशन, मतलब कि हमारे देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता इस खेलों में पार्टिसिपेट कर सके। पहला तो इसका ये था। दूसरा इसका उद्देश्य था हमारा प्रमोशन ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स इन द कंट्री, हमारे देश में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, हमारे स्पोर्ट्स का जो लेवल है, स्पोर्ट्स जितने भी टैलेंटेड से टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको ऊपर लेके आना, ये प्रमोशन करना, हमारे स्पोर्ट्स को हाई लेवल तक लेके जाना, ये हमारा इसका दूसरा उद्देश्य था। ठीक है। अब हम बात करते हैं विजन ऑफ खेलो इंडिया। द विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहाइंड लॉन्चिंग द खेलो इंडिया प्रोग्राम इज टू फर्दर स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया, स्पेशली एट द ग्रास रूट लेवल्स, एज वेल एज अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस इन द कंट्री। ठीक है। हमारी गवर्नमेंट का खेलो इंडिया को लॉन्च करने के पीछे जो उनका उद्देश्य था, उनका मोटिव था, वो ये था कि हमारे जो ग्रास रूट, मतलब जो ज़मीनी तौर पे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सबको स्पोर्ट्स में ऊपर तक लेके आना, उनको हाई लेवल तक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराना, और हमारे देश का जो स्पोर्ट्स में लेवल को इंक्रीज़ करना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के नागरिक और स्पोर्ट प्लेयर्स जो हैं, जो पार्टिसिपेट करेंगे स्पोर्ट्स में, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश में कितने टैलेंटेड लोग हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, स्किल्स हैं। ठीक है। बट उनको ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत गरीब लोग होते हैं, जिन लोगों के पास कुछ अपने आप को इस लेवल में, मतलब स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए कोई उनके पास फैसिलिटी भी नहीं होती, उनको वो ना एक प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिलती कि स्पोर्ट्स से भी बच्चा आगे जा सकता है, वो करियर बना सकता है। तो उन सब लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। खेलो इंडिया मिशन की हम बात करें अगर, द मिशन ऑफ द खेलो इंडिया प्रोग्राम इज़ टू encourage sports for all those allowing the population across gender and all ages group to harness the power of sports through its country cutting influence, namely holistic development of children and youth, community development, social integration, gender equality, healthy lifestyle, national pride and economic opportunities related to sports development। खेलो इंडिया प्रोग्राम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए स्टार्ट किया गया था। दूसरा कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट हमारे यंग का और चिल्ड्रन का करने के लिए। साथ साथ ही कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल इंटीग्रेशन, कि वो जितना ज़्यादा खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे वो सोशली लोगों से इंटरेक्ट कर सकेंगे, वो दूसरे दूसरे कल्चर के लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तो हमारा जो सोशल इंटीग्रेशन है, हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी इंक्रीज़ होगा। जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि जो हमारे खेलों इंडिया प्रोग्राम्स हैं वो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए बराबर हैं। ठीक है। तो इससे जो हमारी जेंडर इक्वालिटी है, मतलब कि समानता, हमारे देश में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए, उनको समान लेवल पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, ताकि कोई भी भेदभाव ना रह सके कि जितना खेलों में गर्ल्स आगे आती हैं उतना ही खेलों में बॉयज़ आगे जाते हैं, दोनों के लिए बराबर एक अपॉर्चुनिटी सरकार द्वारा ये लाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि इन शॉर्ट द एम ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम इज़ टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, despite their individual differences of ages and gender, to participate in sports and channelize their sports skills, which ultimately leads to an all around
development of every child and youth. This will lead to community development, social integration, and gender equality. It will inculcate a healthy lifestyle, bring rurals to country, and provide economic opportunities. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो खेलो इंडिया का मिशन का जो एक मोटिव था वो ये भी था कि हमारे देश के लोगों को मतलब प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना। दूसरा कि जो बीच में लोगों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि एज वाइज, जेंडर वाइज या फिर कास्ट, कम्युनिटी वगैरह, सब सारे जितने भी भेदभाव होते हैं उन सबको मिटाने के लिए सबके लिए इक्वल समान एक प्लेटफॉर्म है ये खेलो इंडिया, कि यहाँ पर सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये कि गांव के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, शहर के कर सकते हैं, या फिर गरीब नहीं कर सकते, अमीर, सबके लिए इक्वल है। जो डिज़र्व करता है वो आगे जाएगा, वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम, कि हमारा जो खेलो इंडिया उसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे। मतलब हमारा ये खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट करने का सरकार का जो लक्ष्य था और फिर इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, द खेलो इंडिया प्रोग्राम एम्स एट डेवलपिंग अ स्पोर्टिंग कल्चर इन द कंट्री, आइडेंटिफाइंग टैलेंट फ्रॉम द ग्रास रूट एंड ग्रूमिंग दैम फॉर इंटरनेशनल सक्सेस। ठीक है, तो पहला इसका सबसे बड़ा एम खेलो इंडिया का ये था कि स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना हमारे कंट्री में, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना कि हमारे देश के जो यूथ है उसमें कितना टैलेंट है। जब तक उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, उन्हें अपना टैलेंट शो करने का मौका नहीं मिलेगा। टैलेंट दिखाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश में इतना टैलेंट भी है। ठीक है, उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, उसको ऊपर लेके जाना। देन कि लोगों को ग्राउंड से उठा के उनको एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने का एक जो रास्ता है वो यहाँ से उनको खेलो इंडिया से प्रोवाइड किया जा रहा है, कि वो लोग अपना जितना टैलेंट है स्पोर्ट्स प्लेयर को अपना टैलेंट शो करने का, उनको एक इतना अच्छा खेलो इंडिया प्रोग्राम सरकार द्वारा दिया गया है। ठीक है, द इंटेंशन ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम इज़ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स प्लेड इन द कंट्री एंड टू मेक इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग nation arena. To achieve this, Khelo India program has outlined 12 verticals, namely. इसमें कुछ जो इनके इम्पोर्टेंट वर्टिकल्स थे सरकार के, कि किन किन मुद्दों को नज़र रखते हुए उन्होंने जो इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। अभी हम उसमें मेन जो थे हमारे सरकार के 12 वर्टिकल्स थे, मतलब 12 बड़े जो उन्होंने एक मुद्दे थे जिसको मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जो इसका उद्देश्य था। एक बार हम उनको पढ़ते हैं। नंबर 1 है हमारा प्ले फील्ड डेवलपमेंट, मतलब हमारे देश में कि हर स्कूल, हर जगह पर प्ले फील्ड डेवलपमेंट करना, मतलब हर जगह पे स्पोर्ट्स के खेलों के मैदान प्रोवाइड करना, ताकि जितने ज़्यादा खेलों के मैदान हमारे देश में होंगे उतना ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जाके खेल सकेंगे और उनका डेवलपमेंट होगा और फिर वो आगे बढ़ेंगे देश में। नंबर 2 था हमारा कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, कि हमारे देश में कम्युनिटी कोचिंग होनी चाहिए, कि बच्चों को कोचिंग मिले। अब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास जगह होती है खेलने के लिए, वो खेल सकते हैं, बट उनको कोचिंग प्रोवाइड नहीं होती, कि उनको एक सही गाइडेंस नहीं मिलती कि उन्हें कैसे खेलना है, कैसे वो इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, कैसे वो आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक एक कम्युनिटी में, हर एक देश की कम्युनिटी में कोचिंग प्रोवाइड करना। नंबर 3 था हमारा स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, की स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स को डेवलप करना, मतलब सेंटर्स बनाना। हर स्टेट में एक स्टेट लेवल के सेंटर्स बनाना, जहाँ पर स्पोर्ट्स प्लेयर आके पार्टिसिपेट मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ से फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4 था हमारा एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, कि देश में साल में हमेशा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराना। नेक्स्ट हमारा था टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, कि हमें टैलेंट को कि हमारे देश से टैलेंट को खोजना है और फिर उसको डेवलप करना है, कि हमारे देश से कोने कोने से हमें बच्चों को ढूंढना है जो कि जिनके पास स्किल्स हैं, टैलेंट है, बट उन वो लोग ना हाईलाइट नहीं है, मतलब उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि वो अपने टैलेंट को आगे ला सके। उनका टैलेंट वहीं दब जाता है, मर जाता है, क्योंकि लोगों को जब कोई गाइडेंस नहीं मिलती, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, उनको आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो उन बच्चों के अंदर जितना टैलेंट होता है वो वहीं दब जाता है। कितने ऐसे प्लेयर हमारे होते हैं कि जो ठीक है 1-2 लेवल तक खेल पाता है, फिर उनको कोई सपोर्ट या कुछ एक सही गाइडेंस, सही फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, तो वो वहीं तक रह जाते हैं। और चाहे तो अगर उन्हें सही गाइडेंस मिले, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, प्रॉपर प्रैक्टिस मिले, तो वो ना हमारे देश में ओलंपिक लेवल तक भी मेडल ला सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कंडक्ट कराना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट था कि टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, टैलेंट को सर्च करना और उसको डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट हमारा है यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है,
कि जितने भी स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको अपग्रेड करना, उन सबको मॉडिफाई करना, ठीक है, उनको और अच्छी वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ताकि स्पोर्ट्स प्लेयर को कोई दिक्कत ना हो, बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स प्लेयर हमारे देश में निकल सके, मतलब आगे पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट था सपोर्ट टू नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमीज़। जितनी भी हमारे देश में नेशनल रीजनल स्पोर्ट्स या फिर स्टेट लेवल में एकेडमीज़ होती हैं स्पोर्ट्स की, उन सबको सरकार द्वारा सरकार द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट मेन था कि फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जितने भी स्कूल के चिल्ड्रंस होते हैं उनकी फिजिकल फिटनेस को डेवलप करना या फिर उनकी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना। नेक्स्ट था स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, कि हमारे देश में वुमेन के लिए भी स्पोर्ट्स का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि हमारे देश की ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन पावर स्पोर्ट्स पे पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट था प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग गेस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, खेलो इंडिया में ये नहीं कि जो हमारे नॉर्मल चिल्ड्रंस होते हैं वो तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन खेलो इंडिया हमारा प्रोग्राम जो एबनॉर्मल चिल्ड्रंस होते हैं, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए भी इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उनके प्रमोशन के लिए, कि उनके स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का भी एक प्लेटफॉर्म ही ओपन करते हैं। खेलो इंडिया का ये भी एक मेन मोटिव था कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, कि स्पोर्ट्स हमारे देश के शांति और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, कि जितना ज़्यादा हमारे देश का यूथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो उनका डेवलपमेंट भी होता है और एक शांति का माहौल क्रिएट होता है कि सब लोग मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एक इन्जॉयमेंट एक वो हमारे देश में बना रहता है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजिनियस ट्राइबल्स गेम्स, की हमारे देश के जो रूरल गेम्स थे और इंडिजिनियस जो हमारे इंडियन गेम्स थे उनको प्रमोट करना, उनमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कराना, ये हमारा खेलो इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट मोटिव था। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन, thank you so much. Bye bye. Take care. See you in the next video.